रसिया नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश यूक्रेन नीटो को ज्वाइन करे और अमेरिका और यूरोपियन फौज की तैनाती रशियन बॉर्डर पर हो, क्योंकि रसिया यूक्रेन को अपने तरीके से चलाना चाहता है या फिर हम कह सकते हैं कि उसे हथियाना चाहता है, जिसके चलते यूक्रेन को नीटो और अमेरिका की मदद लेनी पड़ी। और देखने से लगता है कि शायद इस तरह इनके बीच का विवाद इतनी आसानी से सुलझने वाला भी नहीं है, जिसके चलते कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज नहीं तो कल इन दोनों के बीच भयानक जंग छिड़ेगी, जिसके चलते दुनिया के अन्य देशों को भी इसमें उतरना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या यूक्रेन रूस का मुकाबला कर पाएगा? इस बात को जानने के लिए हमें दोनों ही देशों के पास मौजूद मिलिट्री और हथियारों की जानकारी जानना जरूरी है। वहीं आज मैं आपको बताऊंगा रसिया और यूक्रेन की मिलिट्री का क्विक कंपैरिजन। कुछ कर आप भी सकते हैं और वो है इस वीडियो को लाइक करना। तो आप अपना काम कर दीजिए, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। यूक्रेन की कुल आबादी 4.5 करोड़ के आसपास है। वही बात रसिया की जाए तो इसकी वर्तमान पॉपुलेशन 14.5 करोड़ से कहीं ज्यादा है। वैसे दोस्तों लड़ाई आम जनता के बीच नहीं होने वाली है, तो इससे हम कोई खास अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन डिफेंस बजट इसमें अहम रोल जरूर अदा करेगा। जहाँ यूक्रेन का $12 बिलियन के आसपास है, वहीं अगर बात रसिया की जाए तो इसका मिलिट्री बजट करीबन $60 बिलियन के आसपास है। अगर बात एक्टिव आर्मी की करें तो यूक्रेन के पास 2.5 लाख एक्टिव सोल्जर और कुल 4 लाख सोल्जर हैं। वहीं रसिया के पास करीबन 8.5 लाख की आर्मी सोल्जर है। अगर बात न्यूक्लियर बॉम्ब की जाए तो यूक्रेन के पास एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, क्योंकि जो इसके पास एक समय में हुआ करते थे वह इसने डिस्पोज कर दिए। लेकिन रसिया के पास अभी भी 6000 से कहीं ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद हैं। अगर बात जमीनी ताकत में मैन बैटल टैंक्स की जाए तो वो यूक्रेन के पास 3000 से कहीं ज्यादा हैं। इसमें काफी ज्यादा पुराने बैटल टैंक्स भी मौजूद हैं और इसी के साथ रसिया के पास भी करीबन 3000 से कहीं ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। बात अगर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की जाए तो यह यूक्रेन के पास 2500 और रसिया के पास 4000 से कहीं ज्यादा हैं। सैनिकों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए आर्म पर्सनल कैरियर के तौर पर यूक्रेन के पास लगभग 9700 टैंक मौजूद हैं और वहीं रसिया के पास ये करीबन 8000 के आसपास हैं। और इसके साथ साथ ही रसिया के पास 1000 टैंक डिस्ट्रॉयर भी मौजूद है। अगर बात सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की जाए तो यूक्रेन के पास लगभग 700 से कहीं ज्यादा है और वहीं रसिया के पास ये 2000 से कहीं ज्यादा हैं। और इसके साथ साथ ही दोनों देशों के पास सोवियत समय के काफी सारे अन्य हथियार भी मौजूद हैं। बात अगर टाउन आर्टिलरी गन्स की जाए तो यूक्रेन के पास करीबन 2000 से कहीं ज्यादा है और रसिया के पास 1400 के लगभग। और वहीं बात मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की जाए तो यूक्रेन के पास लगभग 500 यूनिट मौजूद हैं और वहीं रसिया के पास 1300 से कहीं ज्यादा। वहीं बात अगर हवाई ताकत की जाए तो यूक्रेन के पास लगभग 330 सभी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसमें 90 मल्टी रोल जेट हैं। इसके साथ साथ इनके पास 140 से भी कहीं ज्यादा मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं। और बात अगर रसिया की जाए तो इनके पास 4200 से कहीं ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें 1500 के आसपास मल्टी रोल जेट हैं और 1500 से ही कहीं ज्यादा सभी तरह के हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। समुद्री ताकत में अगर अनुमान लगाया जाए तो अभी भी यूक्रेन के पास सिर्फ एक एक्टिव फ्रिगेट है और कुछ अन्य पेट्रोल बोट, जहां अंदाजा लगाया जा रहा है कि भविष्य में अमेरिका इन्हें अपनी सहायता दे सकता है और यह यूके से MHS भी ले सकता है और वहीं तुर्की से यह आडा क्लास की कारबेट लेने वाला है। वहीं इसके मुकाबले रसिया को देखा जाए तो वो इससे काफी ज्यादा बड़ा है। इसके पास एक एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 क्रूजर, 2 बैटल क्रूजर, 12 डिस्ट्रॉयर, 11 फ्रिगेट्स, 86 कॉर्वेट्स और करीबन 70 सबमरीन रशियन नेवी के पास मौजूद है। तो दोस्तों ये थी यूक्रेन और रूस मिलिट्री की कुछ आर्मी पावर्स। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस के सामने यूक्रेन कितनी देर तक टिक पाएगा।